अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम सना खान। वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं सना खान टीवी। तो गाइज़, आज की रेमेडी में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी रेमेडी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं सफ़ेद बालों के, वो कहते हैं सफ़ेद बाल ख़त्म नहीं होते, तो आज की रेमेडी है सफ़ेद बालों को ख़त्म करने का तरीका, किस तरह से हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उसमें कुछ जो है ऑयल वो यूज़ होंगे, तो उनकी मैं थोड़ा थोड़ा ये इनकी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, थोड़े थोड़ा उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैतून का तेल और इसके फ़ायदे। जैतून जो है ये कुदरत की तरफ से हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। जैतून एक दरख्त है और इस पर जो फल लगता है इससे रोगनी जैतून हासिल किया जाता है। जैतून का तेल जायके में दूसरे तेलों से मुख्तलिफ है। तब के माहिरीन के ख्याल के मुताबिक जैतून के तेल का मिजाज गर्म होता है। जैतून के तेल को अगर खानों में इस्तेमाल किया जाए तो ये ना सिर्फ हमें बीमारियों से महफूज रखेगा बल्कि हमारी खूबसूरती में भी इजाफा करेगा। अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए बेशुमार फ़ायदे रखे हैं। इसीलिए तो हमारी पाक किताब कुरान पाक में जैतून का जिक्र किया गया है। जैतून के तेल को खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैतून के तेल के तिब्बी फ़ायदे कौन कौन से होंगे? जैतून के तेल की मालिश करने से अज़ा को ताकत मिलती है। जिनके बाल गिर रहे हों वो जैतून का तेल खाने और लगाने में यूज़ करें। ख़वातीन बाज़ारी अशिया के बजाय अपने चेहरे, बाजू और पाँव को मुसलसल जैतून के तेल की मालिश से खूबसूरत बना सकती हैं। सर में खुश्की हो तो बालों में इसका मसाज करें और फिर 1 घंटे बाद शैम्पू से सर को धो लें। बालों के तमाम मसाइल के हल के लिए नारियल का तेल भी यूज़ होता है। तो अगर हमें ज़रूरत हो नारियल के तेल की, तो ये जो आज की रेमेडी है इसमें जैतून का तेल भी यूज़ होगा गाइस, नारियल का तेल भी यूज़ होगा, बादाम का भी होगा। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। नारियल का तेल, इसके क्या फ़ायदे हैं? बालों के तमाम मसाइल के हल के लिए नारियल का तेल यूज़ किया जाता है। सर की जिल्द पर खोपरे के तेल का इस्तेमाल करें। बालों में रौनक लाने के साथ साथ बालों में मौजूदा खुश्की को भी ख़त्म करता है। सर में खोपरे के तेल का मसाज सर की जिल्द का दौरानी खून तेज करता है, बालों को घना लंबे करने का सबब बनता है। रूखे और बेजान बालों के लिए नारियल के तेल का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। बादाम का तेल। बादाम ऐसे मेवा जात में से एक है जो ना सिर्फ खुराक के तौर पर बल्कि ये अद्वियात के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। बादाम से हासिल करदा तेल आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, जिसको आप मुख्तलिफ तरीक़ों से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं। रोगनी बादाम कुदरती तौर पर क़ुव्वत बख्श और सेहत बनाना खुसूसियात का हामिल है। बादाम का तेल ना सिर्फ जिस्मानी ताकत, ज़हनी नशोनुमा के लिए कारआमद है, बल्कि ये जिल्द की तरोताज़गी, सर के बालों की अफज़ाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सर की जिल्द पर रोगनी बादाम का मसाज ना सिर्फ आपके सर की जिल्द की खुश्की ख़त्म कर देता है, बल्कि आपको दिमागी तौर पर क़ुव्वत और सुकून भी बख्शता है। तो गिरते बालों के लिए बेहतरीन। कलवंजी का तेल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलवंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। तो कलवंजी जो है ये हमारे बालों की चमक और ख़ूबसूरती के लिए इसका तेल जो है वो बहुत अहम है। इसके अलावा कलवंजी को और भी बहुत ज़्यादा कामों में यूज़ किया जाता है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल बालों को लंबा और घना और मजबूत बनाता है और ये कम मिकदार में लेना चाहिए, ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल। सरसों का तेल जो होता है ये क्या होता है? हम लोग बहुत ज़्यादा सरसों का तेल घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसका पता नहीं होता कि ये होता क्या है। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी सरसों का तेल क्या है। सरसों के बीच छोटे छोटे और गोल तलक दाने होते हैं, जिनके रंग भी मुख्तलिफ होते हैं, मसलन सुर्ख, जर्द और सफ़ेद। इसका मिजाज गर्म, खुशक दर्जा सोम है। इन दानों का तेल निकाला जाता है।
सरसों के बीज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। बालों के तमाम मसाइल के हल के लिए हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं। नज़र की कमज़ोरी, दांतों की चमक के लिए, नज़ला ज़ुकाम के इलाज के लिए सरसों का तेल, बतौर ख़ारिश, फटी हुई एड़ियों, कपड़ों के दाग धब्बे दूर करने के लिए और भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में सरसों का तेल यूज़ होता है। तो सरसों के तेल के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आज आपको बताएंगे कि इन सब तेल से हम किस तरह से सफ़ेद बाल जो हैं उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। और गैस ये याद रखिए, जिन लोगों के सफ़ेद बाल हो रहे हैं उनके बाल जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे इस रेमेडी के साथ। तो इसमें आपने कितनी मिकदार में कौन सा ऑयल यूज़ करना है। सरसों का तेल आपने लेना है 50 ग्राम, कोकोनट ऑयल 50 ग्राम, जैतून का तेल 50 ग्राम, बादाम तेल 50 ग्राम, कलवंजी तेल 50 ग्राम और कस्टर्ड ऑयल, जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हैं कि ये कम मिकदार में लेना है। तो जब आपने ये सब 50-50 ग्राम लेने हैं तो कस्टर्ड ऑयल आपने 20 ग्राम लेना है। और एक बात याद रखिए, इसको डेली आपने यूज़ नहीं करना, हफ्ते में एक बार इसका मसाज करना है। तो इससे आपके बाल जो हैं जो सफ़ेद हो रहे होंगे वो काले होना शुरू हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और आपके बालों में एक अजीब सी चमक आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो गाइस पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।